हम तो बहुत खुश होंगे अगर तुम गांव के प्रधान बनोगे तो। और एक बात हमेशा अपने कान में डाल के रखना, छपरी के अलावा किसी ने ग्राम पंचायती लड़ने की कोशिश करी तो उसको नरक में पहुंचाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें भी बता दे कौन नरक में पहुंचा रहा है तू। ये मॉडल तो क्या करने आयो यहाँ पे? बनी बनाई इज्जत को भाजी पाला न कर जाइयो। अगर मेरे आने थूत वूत पे लगा दिया तो सगरी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी लोग वारन के सामने। अरे तोती बात कर रहा हूँ मैं, कौन नरक में पहुंचाना चाह रहा है तो ये बात बता पहले मेरे को। हमारे गांव में आके हमारी लोग वारन में धमकी दे रहा तू। वो हमारे गांव, यू मेरा भी तो गांव है, अपना गांव है ये मेरा यहीं पर जन्म हुआ है। और मैं गांव के लोगों ने धमकी काहे को दे रहा हूँ? मैं तो गांव के लोगों ने प्यार से समझा रहा हूँ कि मैं अब की बार ग्राम पंचायती पे खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे को ही जिताना, ऐसा कह रहा हूँ मैं। मेरी सास के हम तो अंधे, हम तो बहरे, हम तो सुन रहे, यहाँ पे खड़े होकर पीछे का बोल रहा तू का ना बोल रहा। जिंदा हारे चूतिया बना रहा मेरा। मुच्छर चाचा बताइए क्या कह रहा है? भज्जी बेटा, यू हमसे कह रहा हो कि अगर हमने याकूब वोट ना दी तो यू हमारे माथे में गोली मार देगा और हमारे बालक बच्चे ने भी मार देगा, ऐसा कह रहा हो यू? ए चाचा गलत बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ मत बोलो तुम। मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुम्हारे माथे में गोली मारूंगा? ऐसा नहीं बोली मैंने। मैं सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है आप मेरे को ही वोट दोगे। आप उसको वोट दोगे जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके टूटे हुए घर के बारे में सोचेगा, जो आपकी टूटी हुई सड़कों के बारे में सोचेगा, आप उसको ही तो वोट दोगे। और मुझे पता है गंजे चाचा, आप मेरे बारे में ही सोच रहे हो। आपको मैं ही वो इंसान लग रहा हूँ जो आपकी गली की सड़कों को ठीक कराएगा। मेरी सास के बीच शहर में खड़े होकर गुंडागर्दी दिखा रहा हो और यूं उम्मीद रख रहा हो कि चाचा तो को वोट देंगे। अरे चाचा उसको वोट देंगे जो चाचा के बारे में सोचे। और तू मादरचोद लोग कहीं तो लगा तू हमारे गांव के बारे में सोचेगा। सगरे पैसे में खा जाएगा तू अगर तू गांव को प्रधान बना दिया तो। गलमरी पिस्तौल बकचोदी कर रहा हो, यहाँ पे खड़े है कि ये बनेंगे प्रधान, गांव के सरपंच बनेंगे ये सरपंच। एक बात कान खोल कर डालना, भज्जी गांव की प्रधानी पे खड़ा है रहा तो मेरे आंखों के सामने दिख मत जाइयो, कहीं तो इकट्ठे ही गांव को प्रधान बनवा दूंगा। यू का बात अभी तेरी, अब यू थोड़ी है कि तू ही गांव की सरपंच लड़ाएगा। ऐसा तो तू ही जीत जाएगा अगर तू ही खड़ा होगा तो। गांव के हर एक नागरिक का हक है सरपंची लड़ना, और गांव की सरपंची वही जीतेगा जो उसके काबिल होगा। ये गांव वालों का फैसला है वो किसको सरपंची देंगे, किसको प्रधान बनाएंगे, किसको गांव का नेता बनाएंगे, कौन बनेगा गांव का मुखिया, ये गांव वालों का फैसला रहेगा। अरे अब कैसे ईमानदारी जा गई तेरे दिमाग में? अब का तो समझदारन की तरह बात कर रहा है तू है। अभी तो गांव वालों के माथे में गोली मार रहा तू, अब समझदारी वाली बातें आने लगी कि मेरे अलावा अगर कोई और खड़ा होगा तो भाई मार दूंगा मैं, वो कर दूंगा। अब कहाँ है तू? वो तो मेरे मुंह पे ऐसे लेकर गए यार। जिस शहर में भज्जी जैसा लड़का हो उस शहर में कौन गुंडागर्दी दिखा सकता है? तो तू भी खड़ा हो, मैं भी खड़ा हूँगा। वो तो गांव वाले जिताए देंगे, जो जिताएंगे, कैसी बात है? तू मेरा मुंह भी खड़ा ना होगा सुनी। चोर मवाली गुंडाओं का गांव का प्रधान बनने का कोई हक नहीं है। और काय से भी चोर मवाली ने सरपंच बनने की कोशिश करी या सरपंची पे खड़े रहने की कोशिश करी, मैं मारूंगा मादर चोर। ये सही बात थोड़ी है यार भज्जी तेरी। तू भी गांव की सरपंची पे खड़ा हो और मैं भी गांव की सरपंची पे खड़ा होऊंगा, और काय का भी मन करेगा वो भी गांव की सरपंची पे खड़ा होगा, जौन का मन करेगा वो खड़ा होगा। पर ये तो किस्मत की बात है ना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तू तो दादागिरी दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा हूँ मैं दादागिरी। तो तू दादागिरी दिखा रहा तो हम भी दादागिरी दिखा रहे हैं। मेरे को मुंह टेढ़ा कर लो, मैं खड़ा हूँ गांव की प्रधानी पे। राय जा रहा खून गर्म ही करे जा रहा। छपरी को जानता नहीं अभी तो। छपरी को गांव में हाथ देकर टट्टी निकाल लेता है छपरी। अगर तू इससे फालतू बोलता है तो हम तो इज्जत से बात कर रहे हैं, तो तू भी तो हमसे इज्जत से बात कर। तू तो राय जा रहा हमारी कोई इज्जत ही ना समझ रहा है। गांव के बनने वाले सरपंच की तू तो इज्जत ही ना समझ रहा बिल्कुल भी। मेरे टुनटना पे बैठ जाओ तुम जैसे सरपंच। उम्र लेकर के जेब काटते काटते अब सोच रहे हैं सरपंच बनने की। मादर चौदह सरपंच बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, लोगों की नजरों में आना पड़ता है। और तू तो ऐसा नजर में आ रहा है कि कोई वोट न देगा, एक वोट न डालेगा तो कोई। ऐसा लग रहा हो तो अभी दिखाता है छपरी को कौन कौन वोट देगा। अभी दिखाता है छपरी अपनी पावर। बता गंजे तू किसको वोट देगा? तुमको ही दूंगा बॉस। और मुच्छर तू बता बच्ची को किसको वोट देगा तू? बता गंजे, तोती कह रहा हूं मैं, कौन को वोट देगा तू? लोली ललवा की। तो मेरे सामने तू अपना रुतबा चलाना चाहता है। मुझे साफ साफ दिख रहा है ये तेरी तरफ हो चुके हैं, पर अब मुझे दिखाना पड़ेगा छपरी से जो भी बगावत करता है उसका अंजाम क्या होता है। गंजे बंदूक दे उठाकर। भाई तो पर लड़ाई झगड़ा के अलावा और कुछ काम रहे या ना रहे? वो पापा मैं तो घर पर निकल जा चुपचाप। वो सुनिए ना सुनी, घर पे लेकर जा चुपचाप। कहीं तेरी भी दही कटाई मांग रही हो यहाँ पे। निकल जल्दी। तू का देख रहा है? तेरे को क्या है यहाँ पे अभी? वो अंकल मैं तो बचा रहा हूँ।
मोरा पता कहाँ है यहाँ पे। मैं तो लेट आया तो इतने में यहाँ लात घूसा बांध रहे तो मैंने सोची मैं भज्जिए बचा लूं, कहीं भज्जी में ना लगा दी हूँ एक दो। तो इतने में बचाने को आया तो इतने तुम आ गए, तब तुमने ही बचा दिए सब। मो कुछ ना पता कहाँ है यहाँ पे। तू बचा रहा हो, तुम दोनों मिलकर इन दोनों पे लात घुसाना बता रहे। वो अंकल चल रहा हूँ, मम्मी ने प्याज मंगाई मुँह पे 1 किलो। अगर प्याज टाइम से ला के ना दी तो मम्मी बजाएगी मुँह को। तो बाद में बात करूंगा अंकल। ए भाई भज्जी एक बात बता, तुम लोग को गांव का सरपंच बनने में कुछ फायदा भी है क्या? तू खामखा गांव की सरपंची लड़ रहा है, कहीं खामखा की और दूसरे से लड़ाई कर रहा हो तू या सरपंची के लिए? कुछ फायदा भी है यहाँ में? अरे कैसी बात कर रहा हो यार तू धनुआ, गांव की सरपंची में फायदा क्यों ना, बहुत फायदा है। कल ही मैंने अपने पापन के मुंह से सुना गांव की सरपंची के क्या क्या फायदे हैं। तभी तो मैं गांव की सरपंची लड़ना चाहता हूँ, तभी तो मैं गांव का प्रधान बनना चाहता हूँ, जब मेरे को फायदा दिख रहा है इसमें। बहुत फायदे हैं गांव के प्रधान बनने के। भज्जी ऐसे ही कहीं किसी काम में टांग नहीं अड़ाता है। का फायदा है गांव के प्रधान बनने के? देख, अगर मैं बाय चांस गांव का प्रधान बन गया तो गांव के सगरे लोग मेरे से प्रधान जी राम राम, जो भी मेरे सामने से गुजर रहा हो प्रधान जी राम राम, और मैं उनसे राम राम जी राम राम। फिर देख कितनी इज्जत बनेगी मेरी। कोई बुजुर्ग हो या जवान हो मेरे से राम राम करके चले करेगा। पूरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? मेरी होगी, मेरी। पूरे गांव का सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा? भज्जी होगा, भज्जी। अरे बस गांव वाले ही मेरे से राम राम दुआ सलाम करके नहीं चले करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला भी मेरी नजरों के सामने से गुजर रहा है ना तो वो भी मेरे से राम राम जी प्रधान जी। और अगर कहे कि गांव में लड़ाई है तो सबसे पहले वो मेरे पास आएंगे, मुंह पे फैसला करवाएंगे कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। भज्जी फैसला सुनाएगा उसका। एक तरीका से मैं गांव का जज बन जाऊंगा, जज। तो पता ये गांव में नेक नेक बात पर लड़ाई है जाए, फिर उनको फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं बता करूंगा कौन सही है कौन गलत है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या तो बड़ी इज्जत कहाँ मिलेगी हमें? तू बस या इज्जत कमाने के लिए प्रधान बनना है या राम राम करवाने के लिए प्रधान बनना है? तो अरे हमको पैसा कमाना है, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तू बस राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। गांव वाले मुँह से राम राम करके चलेंगे क्या पुलिस वाले मुँह से राम राम करके चलेंगे? बस राम राम के लिए तू प्रधान बनना है। ए यार तू नेक मेरी तरफ भी देख के चल, मैं गरीब आदमी हूँ, मोई भी थोड़ा नेक अमीर से बना। तू या राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। अरे मैं बस राम राम दुआ सलाम के लिए प्रधान न बनना, पैसा भी कमाया जाता है इससे। वो कैसे कमाएगा तू पैसा? अब देख तेरे घर के सामने का रोड फूट रहा है, वहाँ पे पानी भरो रहे हरदम, वहाँ सही कराऊंगा मैं। सरकार वहाँ सही कराने के मुझको पैसा देगी तो वहाँ पैसा में से 20% मैं धरूंगा और 80% मैं सड़क ठीक कराने में लगाऊंगा। और तेरे घर पे झोपड़ी गिर रही है, वहाँ झोपड़ी में पक्की कराऊंगा। सरकार वहाँ पक्की कराने के मुझको पैसा देगी, वहाँ से मैं 20% धरूंगा। गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल लाऊंगा, गाँव में हॉस्पिटल बनवाऊंगा। वहाँ हॉस्पिटल की सरकार जो मुझको पैसा देगी वहाँ से 20% मैं धरूंगा, 80% हॉस्पिटल बनाने में लगाऊंगा। एक घर पक्का बनाने के लिए सरकार हमको 4-5 लाख रुपए देती है, तो उसमें से मैं 1-1.5 लाख रुपए रख ले करूंगा और बाकी पैसा घर बनाने में लगवा दे करूंगा। तो कितना पैसा कमाऊंगा मैं? अगर मान लेते ना 1-2 घर पक्के बनवा भी दिए तो कितने पैसा कमाएगा? तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगा। इतने से पैसा तो काहे नहीं मारा हुआ? चूतिया है रो तू धनुआ, लेकर बुद्धि भी लगा लेकर के लटको हुआ आ ही रहेगा हरदम। मैं 1-2 घर काहे को पक्के करवाऊंगा, गांव में जितने भी घर है ना सबे पक्के करवा दूंगा फुड़वा के। हमारे गांव में कम से कम 300-400 घर हैं, तो सगड़े घर हमने फुड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। फिर देख सरकार मेरे को कितना पैसा देगी, करोड़ों रुपए देगी, करोड़ों रुपए। अगर मान लो 30-40 करोड़ रुपए भी बच गए और वहाँ से 20% मैंने धर दिया तो कितना बचेगा? और गांव के सारे घर हमने बनवाऊंगा फुड़वा के, फिर देख कितना पैसा आएगा। ऐसे कमाएगा पैसा तू चूतिया। अपने गांव को दुबई बना दूंगा, दुबई फुड़वा के। हाँ ऐसे तो बहुत पैसा आएगा, फिर बढ़िया है। ए लेंड़ी जोड़ाओ, तुम एक दूसरे से हरदम चिपके ही रहो, कभी एक दूसरे के बिगड़ रहो ना रहो तुम। जब भी मैं तुमको देखूंगा एक संग ही देखूंगा। रात को काय को अलग अलग जाके सो तुम, रात को भी एक कंबल में सो जा करो आगे। एक दूसरे के बिगड़ तुम्हारी दाल न गलती होगी। ए भाई तू यह बात है बता मोकू, लोगन की थूत छेतने के अलावा और कोई काम धंधा ना आएगा तो पे? या दुनिया में और भी काम है, पर तू हरदम मार पिटाई कब छोड़ेगा तू इन सब चीजों में? ए पापा मैंने वो छपरी में खामखा मारने लगाई है, वो दिन दहाड़े लोगन में गोली मारने की बात कर रहा हो। वो यूं कह रहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझको वोट न दी। कैसी वोट? वो सास को छपरी गांव की सरपंची लड़ना चाह रहा हो तो वो लोग वारन से कह रहा हो कि अगर तुमने मुझको वोट न दी तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों ने डरा रहा हो, जो लोग डर के मारे वहाँ को वोट दे देने।
पर पापा भज्जी गांव में ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। ये हिटलर का जमाना नहीं है जो डरा धमका के काम हो जाएंगे। ये आजाद देश है और हमारा आजाद गांव है। ऐसी गुंडागर्दी इस गांव में नहीं चलेगी। तो ये लिया मैंने और धनवा ने सारे की थूत छेद दी और बात कह दी है कि भज्जी प्रधानी पे खड़ा है। गांव की प्रधानी पे भज्जी। हम भज्जी देखो कैसे जबरदस्ती वोट लेगा गांव बाहर पैसे वो छपरी। पर तू मुझको यह बात बता, कौन ते पूछ के खड़ा है तू या सरपंची पे? या में पूछने की क्या बात है। भज्जी इंटेलिजेंट है, होशियार है और लोगों की मदद भी करता है। तो लोगों को ऐसा ही प्रधान चाहिए गांव को। और लोग वालों की नजरों में भी दिख रहा मेरे लिए प्यार। वो चाहते थे कि भज्जी प्रधान बने गांव का, भज्जी मुखिया बने और उनकी मदद करे। वाह मादरचोद गुंडा थे तो बड़ी न्यू में है। तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा अभी प्रधान बनवा दूंगा तो 2 मिनट लगेंगे मुझको तो मुखिया बनाने में। बनेंगे तुम गांव के मुखिया। ऐसे मत बोलो यार पापा। पूरा गांव चाहता है कि भज्जी प्रधान बने। तुम क्या चाहते हो वो छपरी प्रधान बन जाए जो गांव को लूट के खा जाएगा? मैंने अब तक अपने गांव के लोगों की कितनी मदद करी है और मैं चाहता हूँ कि मैं गांव का प्रधान बनूं और दोबारा मदद करूं। उनको पैसे दूं, उनका घर बनवाऊं, उनकी सड़क बनवाऊं। मैंने कितने सपने सजा रखे और तुम कान पे लगाने की बात कर रहे हो मेरे। अगर छपरी गांव का प्रधान बन गया ना पापा तो वो यहाँ गांव में लूट के खा जाएगा। कोई गरीब आदमी की मदद न करेगा वो छपरी। और ऐसी वो टोपीबाज जो कल तुम्हारे घर पे आया था, जो रिश्वत दे रखा तुमको, उनके तो बड़े न्यू में जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है और लोगों की सेवा करते आया है। गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए गांव का प्रधान कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए। और गांव वाले कह रहे होते कि भज्जी भाई साहब तुम ही खड़े है जाओ गांव की प्रधानी पे। कौन सा गांव बाहर कह रहे तो क्या बात है? वो अब ऐसे का मुझको हर काई के नाम पता रहेगी कौन कह रहा कौन ना कह रहा। एक मूछ वाला आदमी हो, हल्की हल्की दाढ़ी भी वाके और लाल पीले से कपड़ा पहन रखे वाले, वो कह रहा हो कि भज्जी तू सबसे परफेक्ट है गांव की प्रधानी लड़ने के लिए। तू एक इंसान है जो इस गांव का सरपंच बन सकता है, ऐसे कह रहा हो। तो यही लिए तो मेरी छाती में जोश आ गया ना। गांव पापा गांव की प्रधानी पे खड़ा मैं। पहले तू अपने आप को सुधार ले, गांव को तो तब सुधारेगा तू। हर कोई गांव में तो रोज तेरी शिकायत लेके आ जाएगा घर पे। अपनो आप तो सुधरना रहो, चले गांव में सुधारने। यू बनेंगे गांव के सरपंच, बनेंगे मुखिया। मेरे बड़े भाई मुझे ही पता है मेरे सीने में कितनी तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है। मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गांव का प्रधान बनना ही पड़ेगा। मुझसे अपने गांव वालों की गरीबी